और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां डीकेएस अस्पताल में हुए घोटाले की जांच में खुलासा हुआ है। दान की जमीन पर बने अस्पताल को गिरवी रखा गया था। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। 69 करोड़ रुपए में गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लिया गया। अस्पताल को बैंक को हर महीने अदा करना था ब्याज। आयुष्मान योजना और इलाज से पैसे मिलने वाले से भरा जाना था। ये ब्याज जो पैसे मिलने वाले थे उनसे ये ब्याज भरा जाना था। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैंकों को ब्याज की राशि नहीं दी गई। डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ जांच के दायरे में ये वाला तथ्य भी लाया जा सकता है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां डीकेएस अस्पताल में हुए घोटाले की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। दान की जमीन पर बने अस्पताल को गिरवी रखा गया था। 69 करोड़ रुपए में गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लिया गया। अस्पताल को बैंक को हर महीने ब्याज अदा करना था। आयुष्मान योजना और इलाज से मिलने वाले पैसों से ब्याज भरा जाना था। बैंक्स को राशि भी, जो ब्याज की राशि थी वो भी नहीं दी गई। डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ जांच के दायरे में यह तथ्य लाया जा सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, अब डॉक्टर पुनीत गुप्ता की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो तथ्य सामने आए हैं इनको सामने लाया जाएगा। और जो तथ्य सामने आ रहा है इसके बारे में भी आप जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस अस्पताल की जमीन को गिरवी रखा गया था उसके बाद बैंक को भी राशि नहीं दी गई, यानी कि एक बड़ा घोटाला भी, जो कि लगातार ये आरोप लग रहा था, इसमें ये एक बड़ा तथ्य और अहम तथ्य हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आमतौर पर जब बैंक गारंटी मांगती है और गारंटी के तौर पर जो लोन लिया गया था, तो इसी अस्पताल की बिल्डिंग को गिरवी रखा गया था और करीब 69 करोड़ रुपए इसमें लोन लिए गए और लोन की रकम में हर महीने ब्याज इनको बैंक को चुकाया जाना था अस्पताल प्रबंधन की ओर से। लेकिन अभी तक एक भी ब्याज की जो रकम है वो नहीं चुकाई गई और इस पूरे मामले को भी जांच के दायरे में रखा गया है। और इसमें यह देखा जा रहा है कि आखिर गड़बड़ी किस स्तर पे हुई है। क्या सरकार के पास इस बिल्डिंग को गिरवी रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था? क्या एक सरकारी अस्पताल खोलने के लिए उसी बिल्डिंग को ही गिरवी रखा जाना जरूरी था निजी बैंक के सामने? तो ये इसको भी जांच के दायरे में रखा जा रहा है। पूर्व सीएम के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता उस वक्त अस्पताल के अधीक्षक थे और जो स्वास्थ्य सचिव है और स्वास्थ्य मंत्री, ये सबके साथ इन तमाम चीजों को निर्णय लिया गया था और उसके बाद बैंक की जो गारंटी है उसको रखा गया था। तो इसकी जांच की जा रही है और इसको हो सकता है कि इसको इसी जांच के दायरे में लाया जा सकता है जिसमें 50 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही है। जी सुदीप, ये भी अब जानना चाहेंगे कि अब आपने बताया कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और अगर सरकार के संज्ञान में ये मामला है, क्या पिछली सरकार के भी जो कुछ लोग हैं उनके ऊपर भी अब गाज गिर सकती है, कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या वो भी अब दायरे में आ जाएंगे? जाहिर सी बात है, पिछली सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री रहे अजय चंद्राकर, उन पर भी गाज गिर सकते, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनकी नाक के नीचे ये सारी चीजें किस तरीके से की गई, ये भी एक बड़ा विषय है। और साथ ही जो स्वास्थ्य सचिव और उस वक्त जो अधिकारी थे स्वास्थ्य विभाग में, उन सब पर भी नकेल कसा जा सकता है, क्योंकि ये सारे जो निर्णय होते हैं वो कमेटी लेती है और कमेटी के द्वारा ही ये सारे निर्णय लिए जाते हैं कि किस तरीके से फंड की व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से बैंक गारंटी रखी जाएगी। तो इन तमाम चीजों को भी जांच के दायरे में रखा जा रहा है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जितने जो संबंधित लोग हैं उनका बयान लिया जा सके। पुलिस डॉक्टर पुनीत गुप्ता को भी बयान लेने के लिए कई बार उनको तलब कर चुकी है, लेकिन वो फिलहाल अभी गायब बताए जा रहे हैं। उनके घर भी पुलिस गई थी और ये भी बताया जा रहा है कि वो दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश के किसी शहर में हो सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनका पैतृक घर है, तो वहां भी हो सकता है कि पुलिस जाकर तलाश करे। लेकिन फिलहाल अभी इसकी तैयारी की जा रही है, ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन यह जरूर है कि पुलिस को अगर डॉक्टर पुनीत गुप्ता नहीं मिलते हैं तो फिर उसके बाद उनके खिलाफ फरारी घोषित करने का एक चालान जो है वो कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। जी, और सुदीप, अगर हम, क्योंकि पॉलिटिकल भी ये मामला काफी उठाया गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस लगातार आरोप इस मामले को लेकर लगाती रही बीजेपी के ऊपर और बीजेपी इस मामले में पलटवार भी करती रही। कल परसों की बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह, उन्होंने भी इसको लेकर पलटवार किया था। तो यानी कि राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश यहां पर
की जा रही थी। अब कांग्रेस के पास एक और मुद्दा मिल गया है और यहां पर तथ्य भी सामने आ गए हैं, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई विशेष तथ्य नहीं मिल रहे थे। हालांकि अभी तक जांच चल रही थी, पूछताछ के लिए ही समय मांगा जा रहा था और लगातार जो जांच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई सबूत सामने नहीं आ रहे थे। तो उसको अहम सबूत के साथ कांग्रेस शायद इस्तेमाल कर सकती है। अब जाहिर सी बात है, पिछली सरकार के जितने कार्यकाल थे और उसमें जो खामियां हैं, अगर नई सरकार गिराए तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, राजनीति में भी फायदा होता है और लोकसभा चुनाव सिर पर है। और जाहिर सी बात है कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि जितनी खामियां हैं, जितनी गड़बड़ियां, जितने घोटाले हुए हैं पिछली सरकार में, उसको ज्यादा से ज्यादा खंगाल कर और जो आरोपी हैं उनको कटघरे में रखकर और कार्रवाई की जाए, ताकि ये लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से तमाम गड़बड़ियां हुई है। चाहे जिस प्रकार की भी गड़बड़ियां हो, अस्पताल की गड़बड़ियां हो, खरीदी में गड़बड़ी हो, भर्ती में गड़बड़ी हो, सारी गड़बड़ियों को चुनाव के पहले निकालने की सरकार की भी कोशिश है, ताकि ये लोगों को समझ में आ सके कि किस तरीके से पिछली सरकार में गड़बड़ियां घोटाले हुए हैं। जी बिल्कुल सुदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टर पुनीत गुप्ता, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद हैं, उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे कुछ सबूत हाथ लगे हैं जिनका इस्तेमाल अब किया जा सकता है।